हेलो एवरीवन। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था और एक्सपायरी में मार्केट ने कैसे रिएक्शन दिया उसको लेकर चर्चा तो होगा ही। और कल इस वीक का आखिरी दिन ट्रेडिंग है, अर्थात अप्रैल 10 फ्राइडे को। कल आखिरी दिन में मार्केट में क्या होने का पॉसिबिलिटीज है उसको लेके भी चर्चा करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में। और थोड़ा सा देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर में क्या चल रहा है, उसके साथ मार्केट ओवरऑल ग्लोबली क्या चल रहा है इसको लेके भी चर्चा होगा। और कल का दिन का टोटल प्लानिंग, ऊपर या नीचे जो भी है मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, इस सब चीज को लेके चर्चा होगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आप अगर चाहते हो कि कौन सा लेवल से कौन सा लेवल्स तक ट्रेडिंग किया जाए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो मिस मत करना कोई भी पार्ट। तीनों इंडेक्स साथ में गोल्ड और सिल्वर को भी इस वीडियो में बात किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। तो चलो चलते हैं चार्ट पे, लेकिन उसके पहले आप सभी दर्शकों को ट्रेडिस्तान में स्वागत है। तो चलते हैं अभी चार्ट पर। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम पे, और आप देख सकते हो ये वाला एक रेड कैंडल आज का दिन का फॉर्म हुआ है। ये रेड कैंडल तो कैंडल तो जरूर रेड ही है, लेकिन इस कैंडल में एक खास चीज है जो कि आप देख सकते हो कि पिछला दिन का जो गैप अप हुआ था, गैप अप का जो लो था, मार्केट ने उस लो के नीचे क्लोज दिया है, विच इज ऑब्वियसली नॉट अ गुड साइन। दिस इज अ नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव साइन? क्योंकि अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करना था तो मार्केट इसके ऊपर भी क्लोज दे सकता था, या इसके भीतर, मतलब इस कैंडल का जो रेंज है, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूं, नहीं तो आपको छोटा से दिख रहा है। इस कैंडल का जो रेंज है, इस रेंज के अंदर कहीं भी अगर क्लोजिंग, जहां पर ओपनिंग हुआ था, अगर मार्केट इसके अंदर क्लोजिंग भी दे देता तो भी इट वाज अ फेयर और अ गुड साइन। बट मार्केट ने क्या किया? मार्केट इस लो के नीचे अपना क्लोजिंग दे दिया, विच इज अ बेरिश साइन आफ्टर सच अ स्ट्रॉन्ग बुलिश गैप अप। ठीक है, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट इधर से धड़म करके गिर के गैप को क्लोज करेगा या और नीचे चला जाएगा। ये बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हमको चाहिए होगा एक ग्लोबल कैटलिस्ट जो कि इस फॉल को हेल्प करेगा। तो कल का दिन कैसे ट्रेडिंग करेंगे? देखो, एक चीज हो सकता है, कल कल टोटली इस लो के नीचे अगर मार्केट नहीं जाएगा, इधर से मार्केट टोटल रिवर्सल मोड में चला जाएगा, ये भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा चीज क्या हो सकता है? मार्केट डायरेक्टली गैप अप दे, और डायरेक्टली गैप अप देके फिर से मार्केट ऊपर की तरह चले जाए, तो भी ये मूव हम सिर्फ यही समझेंगे कि ये आरएसआई को कूल, मतलब मार्केट में इतना गैप अप के बाद थोड़ा कूल डाउन और सेंसेक्स की एक्सपायरी की वजह से ये हुआ है। तो हम पूरा का पूरा नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, सिंस इट्स अ नेगेटिव व्यू, इट्स अ नेगेटिव एंगल, सो हम नेगेटिव एंगल को छोड़ेंगे नहीं अगर नेगेटिव साइड में मार्केट जाना चाहता है तो। क्योंकि अब जो हुआ है, ये एक स्विंग हाई हो चुका है। अब हम लोग ये हाई और ये लो सबसे इंपॉर्टेंट मानेंगे, और ट्रेडिंग भी वैसे ही प्लान किया जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आज क्या किया था। कल हमने क्या बोला था कि मार्केट 24,100 के ऊपर जाएगा तब ही कॉल लेंगे, नहीं तो कॉल नहीं लेंगे। क्योंकि कल दिखाया था कि मार्केट ने, देखो ऊपर में आरएसआई पूरा था, तो मार्केट का आरएसआई कूल डाउन होगा और मार्केट नीचे जरूर जाएगा। ये चीज थोड़ा आरएसआई कूल डाउन हुआ, लेकिन थोड़ा फास्ट हुआ। मैं सोचा था कि थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन मिला के ये आरएसआई कूल डाउन होगा, लेकिन एक ही दिन में बहुत कूल हो गया। और भी थोड़ा कूल डाउन हो सकता है बिफोर एक्चुअल ऊपर का मूव आने से पहले। दिस इज, मैं इस मूव को इतना नेगेटिवली भी नहीं देख रहा हूं, लेकिन जो साइन दिया है वो नेगेटिव है, मैं जरूर बताऊंगा। तो मैंने कल क्या बोला था, पुट साइड का ट्रेड हम तब लेंगे जब इस लो के नीचे कुछ क्लोजिंग देगा, फिर मार्केट रिएक्ट करके इस क्लोजिंग के नीचे जाएगा, तब ही हम लोग पुट को एग्जीक्यूट करेंगे, इसको स्टॉप लॉस लगा के 1:1। तो आप देख सकते हो हमारा एंट्री कुछ लगभग इस कैंडल के इधर होता है। तो 1:1 तो आज पूरा दिन में हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जो इस चीज को फॉलो किए उसका प्रॉफिट हुआ होगा 200%, इसको लेके कोई शक नहीं है। और कॉल का साइड का कुछ भी एक्टिवेट ही नहीं हुआ, कॉल लेने का कुछ फायदा ही नहीं हुआ, मतलब नहीं है, और मतलब जो ट्रिगर ही नहीं किया। तो अब कल का दिन हम लोग कैसे ट्रेडिंग करेंगे? ठीक है। अब कल का दिन देखो, पहला तो चीज है, कल अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो हम लोग जरूर ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मार्केट अगर डायरेक्टली इसके नीचे जा रहा है या ओपनिंग में ही इसके नीचे जा रहा है, तो अननेसेसरी इधर आप रिस्क चाहे तो नहीं भी ले सकते। आप क्या कर सकते हो, मार्केट मान लो इसके नीचे गैप डाउन दे दिया, ठीक है, तो आप वेट करो कि क्या हो रहा है। अगर गैप डाउन के बाद मार्केट कुछ इस तरह से गया, इसके नीचे से ही मार्केट फिर पलट गया, अगर कुछ ऐसा कैंडल आ गया, ठीक है, तो आप इसमें एक रिस्क ले सकते हैं, जो कि आपका टारगेट
ये जो लो गैप डाउन हुआ वो होगा और उसके नीचे ये वाला होगा। तो मैं इस चीज को इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यही चीज बोलूंगा कि आज का लो को आप मार्क करें, ठीक है। और पुट साइड का ट्रेड आप ऑप्शन सेलिंग में अगर करेंगे तो ज्यादा होगा, अगर बाइंग में अच्छा खासा कैंडल दे रहा है तब ही कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। ये एक इंट्राडे लेवल है, इंट्राडे लेवल है 9 अप्रैल का, 9 अप्रैल लो वो है 23,682.8। अगर मार्केट इसके नीचे कुछ स्ट्रॉन्ग आपका कैंडल, रेड कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, तो आपका टारगेट क्या होगा? आपका टारगेट हो जाएगा 23,500 और 465। आप 500 पूरा टारगेट मत करना, आप 23,530 पहला टारगेट रखना और 23,465 आपका टारगेट 2 रखना। इसके नीचे ज्यादा मत जाना, बेटर इज आप इधर से अगर जाएंगे तो अच्छा होगा। अब कॉल साइड का ट्रेड कल कब रखेंगे? अब देखो, कॉल साइड के ट्रेड के लिए हम लोग ये हाई को एटलीस्ट पकड़ेंगे, बेटर होगा ये हाई के ऊपर, लेकिन ये हाई अभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो आप एक रिस्क ले सकते हो। कॉल साइड इज अ रिस्की ट्रेड, ठीक है। जब तक मार्केट 24,100 को नहीं क्रॉस कर रहा है तब कॉल एक रिस्की ट्रेड ही है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट 23,920 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे रहा है तो हम लोग 23,980 अपना पहला टारगेट रखेंगे। उसके बाद 24,120 को जब क्रॉस करेगा तब हमारा 24,200 तक टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली कॉल साइड का पहला टारगेट ये होगा। अगर मार्केट कुछ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में इसको तोड़े तब ही ये लिया जाएगा, और अगर रिटेस्ट लेके फिर जाएगा तो दिस इज अ डुअल कंफर्मेशन, आप इसको जा सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया कॉल और पुट का, और इससे ज्यादा कल कुछ है भी नहीं, मतलब कुछ इससे ज्यादा मैं बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि हो सकता है कल का दिन मार्केट अगर नीचे जाना चाहता है तो भारी मूव नीचे भी आ सकता है, या ट्रैप करके कहीं से भी ट्रैप करके मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन मैं आपको बाई ऑन डिप या सेल ऑन राइज वाला सिचुएशन अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी मार्केट डायरेक्शनल नहीं है। मार्केट जब तक डायरेक्शनल नहीं होता है तब बताना बहुत कठिन होता है, क्योंकि अगर मान सकते हो कि मार्केट नीचे जा रहा है, धर्म करके एक ऊपर का शॉर्ट कवरिंग आ गया या बाइंग आ गया, तो आप पूरा फंस जाओगे, क्योंकि मार्केट कहीं भी जा सकता है, ठीक है। मार्केट थोड़ा और आपको नीचे ट्रैप करके ऊपर जा सकता है। ये अभी सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है कि मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए जरूर आएगा। हो सकता है आए, हो सकता है नहीं आए, लेकिन अभी चांस मुझे तो नहीं लग रहा है कि इस गैप फिल करने के लिए मार्केट इतना नीचे आएगा। मार्केट मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये जोन तक जरूर आ सकता है, इस जोन से मार्केट ऊपर जा सकता है, या तो कल जब तक इस लो के नीचे मार्केट क्लोजिंग देगा तब तक हम लोग नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत ट्रैप करने के लिए नीचे है, इधर से ही मार्केट उठ जाएगा तो फिर ये एक स्विंग लो बन जाएगा कल के दिन के बाद, ये भी हो सकता है। तो हम लोग बिल्कुल नहीं इसके बारे में सोचेंगे। और नॉन रिस्की ट्रेडर्स 24,100 के बाद ही कॉल के बारे में सोचना, और रिस्की ट्रेडर्स 24,920 के बारे में कॉल के बारे में सोचना। लेकिन एक्सेस ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, अभी मार्केट डायरेक्शनल नहीं है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में, देखते हैं बैंक निफ्टी क्या किया। तो चलो, बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग इस दिन का लो के नीचे दिया है, इसका मतलब सेम टू सेम वीकनेस। बैंक निफ्टी में मैं बोलूंगा ये हाई को मार्क करो, कल का हाई और आज का लो। जब तक मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर नहीं कर रहा है 30 मिनट्स बैंक निफ्टी के लिए, या इसके ऊपर 30 मिनट सस्टेन नहीं कर रहा है, तब तक कॉल या पुट कुछ भी मत लो। हो सकता है मार्केट इसके ऊपर गया और कुछ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दे दिया, तो हम लोग पुट के साइड में सोचेंगे, ये सेल ऑन राइज वाला सिचुएशन है। हो सकता है मार्केट इसके नीचे गया, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूं बड़ा करके, तब आप समझेंगे, ठीक है। हो सकता है मार्केट इसके नीचे गया और इसके नीचे से तुरंत आपको एक रिजेक्शन दे दिया, रिजेक्शन देके ऊपर चले आएगा, तब आप कॉल ले सकते हो। बट ये दोनों ही केस में आपका रिस्की है। अगर मार्केट इसके नीचे नहीं क्लोजिंग देगा तो पुट का ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा। इस बीच में ट्रेडिंग करना इज अ रिस्की फैक्टर, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कर सकते हो, अगर लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा रहा है या लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे जा रहा है तो आप इस ट्रेडिंग को ले सकते हो। और आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग कब करोगे? इसके नीचे मार्केट रेड कैंडल क्लोजिंग देगा और 30 मिनट सर्वाइव करेगा, तो आप इसके नीचे कौन सा लेवल है? इसके नीचे आपका लेवल होगा 53,292। लेकिन मैं जो बोलूंगा इसके नीचे आपका पहला लेवल आएगा 54,000, आपका पहला टारगेट नीचे का आएगा 54,000, ओके। और इसके ऊपर का आपका कौन सा टारगेट आएगा पहला? अगर ये इसके ऊपर जाने लगा तो 56,000 आपका पहला टारगेट होगा, उसके बाद 56,500 ऊपर का आपका दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। दिस इज एज सिंपल एज दैट।
कल हम इतना नहीं सोचेंगे, मार्केट अभी हो सकता है और 2-3 दिन कुछ ऐसा आपको ट्रैप करके फिर वेडनेसडे से मार्केट उठ जाए। याद रखिए ट्यूसडे मार्केट हॉलिडे है, सो निफ्टी का जो एक्सपायरी है, निफ्टी का एक्सपायरी शेड्यूल्ड ऑन मंडे। अगर कल कुछ बड़ा मूव नहीं आया तो हो सकता है मंडे भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर कल ही कुछ बड़ा मूव आ गया तो हम वैसे अपना प्लानिंग करेंगे, लेकिन याद रखना दो चीज, निफ्टी बैंक निफ्टी शायद सेंसेक्स में भी यही होगा कि इसके नीचे सस्टेन करेगा तो ही पुट, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ही कॉल, या तो सस्टेन नहीं करके अगर फेक ब्रेकआउट देके घुस जाएगा तो कॉल साइड आप ले सकते हो, बट इट्स अ रिस्की ट्रेड, ठीक है। और ये भी अगर ब्रेकआउट देके तुरंत रिजेक्शन देके अब चला आएगा तो आप पुट साइड में ले सकते हो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, दैट विल बी ऑल्सो अ रिस्की ट्रेड। लेकिन आप कर सकते हो सकता है मार्केट इसके ऊपर से लिक्विडिटी लेके फिर नीचे का डायरेक्शन पकड़े, या इधर से लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में चले जाए, ठीक है। लेकिन अगर इसके नीचे से नहीं जाके मार्केट इधर से पलट जाएगा तो आपका ट्रेड एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। अभी चलते हैं थोड़ा सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स क्या दिखा रहा है, सेंसेक्स भी सेम टू सेम केस है, बल बोलने का कुछ जरूरत नहीं है, सेम टू सेम है। सेंसेक्स में भी ऊपर का मार्क कर लेना, नीचे का मार्क कर लेना। अब मार्केट अगर इसके नीचे से फेक ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है तो कॉल का ट्रेड ले सकते हो, लेकिन दिस विल बी अ रिस्की ट्रेड। आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, ठीक है, आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। और अगर मार्केट मान लो पहले ही ऊपर का डायरेक्शन में जाने लगा, इसके नीचे स्वीप नहीं किया, तो कॉल का जितना भी मोमेंटम से जाए कॉल आपके लिए एक्टिवेट नहीं होगा। इस हाई के ऊपर से रिजेक्शन लेके फिर नीचे जा रहा है तो आपको पुट का एंट्री हो जाएगा और इसमें आपका स्टॉप लॉस होकर आप फिर टारगेट नीचे वाला करोगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि इस हाई के ऊपर मार्केट ने कुछ ग्रीन कैंडल देके सरवाइव किया मिनिमम 30 मिनट, तो आपका टारगेट ये वाला और इसके ऊपर 79,000, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे कुछ रेड कैंडल देके सरवाइव किया 30 मिनट, तो आपका इस कैंडल हाई के ऊपर स्टॉप लॉस होगा और नीचे का टारगेट कौन होगा, 76,000 और 75,500, ठीक है। ये वाला आपका नीचे का टारगेट 1 टारगेट 2 होगा, ठीक है। लेकिन याद रखना अगर मार्केट पहले ही ये नीचे नहीं जाके मान लो ओपनिंग कहीं पर इधर दिया और धीरे 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 ऊपर जाने लगा, तो आपके लिए ये ट्रेड बिल्कुल भी नहीं है। तब आपका तीनों इंडेक्स में वो नो ट्रेड जोन हो जाएगा। जैसे कल मैंने ये चीज आप लोगों को बोल दिया था कि आप ट्रेड तभी आज लेंगे जब मार्केट जो कल का लो बनाया था उसके नीचे क्लोजिंग देगा, जो कि दे दिया, उसके बाद एक पुल बैक देगा, फिर जब इसके नीचे जाएगा तभी आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा। अब जो जो इस रूल को फॉलो नहीं किया उनके लिए प्रॉफिट कमाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जिसने इस रूल को कमाया है उसको छोटा सा ही लेकिन प्रॉफिट में ही इंट्राडे में वो अपना दिन खत्म किया है। तो ये एज पर चार्ट देखने को यही मिल रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा वीडियो को जल्दी अपलोड किया, डेटा अभी तक आया नहीं, तो क्योंकि मेरा थोड़ा काम है, मैं नहीं रहूंगा, थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आज ही अभी कर दिया। देखो इसमें और कुछ बात नहीं है, अभी मार्केट का 2-3 दिन हो सकता है थोड़ा मार्केट थोड़ा धीमा गति से चले, हो सकता है या कल भी बड़ा मूव आ सकता है। अगर बड़ा मूव आएगा तो ठीक है, हम लोग बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए सोचेंगे। एक बार वीकली बेसिस में भी देख लेंगे कि इस वीक में जो कल था आज सिनेरियो थोड़ा बहुत चेंज हुआ। हो सकता है कल बेयर्स चाहेगा कि मार्केट को एटलीस्ट 75,000 का जो मार्क है इस मार्क के नीचे लेके आए, और बुल्स जरूर चाहेगा कि जो ये है 78,526 इस मार्क के ऊपर जाए, या दोनों ही कल के लिए पूरा सरेंडर कर दे कि वीकेंड में कुछ अगर चचा जान कुछ बोल दे उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा, तो कल मार्केट एक साइडवेज कूल डाउन मार्केट रहेगा, ठीक है। तो लेकिन मेरा जो ओवरऑल व्यू इज टेम्पोररी, टेम्पोररी माइल्ड बेयरिश, ठीक है। क्यों माइल्ड बेयरिश, मैं इसको बोलूंगा साइडवेज टू माइल्ड बेयरिश, ये मेरा व्यू है, ठीक है। इसलिए मैं ज्यादा ट्रेड इसमें नहीं देख रहा हूं। पहले मार्केट को अपना डिसीजन लेने दो कि कौन सा साइड में जाएगा, उसके बाद ही हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान करेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए दिस इज अ गुड प्लेस टू प्लान, ओके। और बस और कुछ नहीं है, बाकी तो सब यही है। तो आप अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, फोर्स ट्रेड मत कीजिए। और अब एक बार हम देख लेते हैं ग्लोबल सिनेरियो क्या है। देखो अभी तो अमेरिकन मार्केट खुला नहीं है, तो देख के कुछ फायदा नहीं है। क्रूड ऑयल फिर से 4% ऊपर चला गया, विच इज अ नेगेटिव साइन, दैट इज अ बेयरिश साइन फॉर स्टॉक मार्केट। और यूएसडी ये भी आज रूपी कल से थोड़ा वीकेंड हुआ है, विच इज अ बैड साइन। दिस इज मार्केट के लिए दिस इज अ नेगेटिव साइन। और गोल्ड और सिल्वर एक बार देख लेते हैं कि गोल्ड और सिल्वर ने क्या कांड कर रहा है। भाई गोल्ड और सिल्वर में अभी कंसोलिडेशन फेज में ही है, कुछ ज्यादा मतलब
लफड़ा करके फायदा वाला सिचुएशन नहीं, आप देख सकते हो मार्केट एक प्योरली कंसोलिडेशन फेज में है। हो सकता है मार्केट थोड़ा भी नीचे जाना चाहता हो, क्योंकि देखो मार्केट ने लगातार एक ऊपर का मूव दिया, उसके बाद मार्केट ने सिर्फ इस लिक्विडिटी को ही ग्रैब करके नीचे आना चालू किया। अब अगर मार्केट इसके नीचे डेली क्लोज दे देगा और उसके नीचे जाने लगेगा, तो हम लोग टारगेट करेंगे इसको ट्रेडिंग के लिए और स्टॉप लॉस रखेंगे इसको, ठीक है। तो सिल्वर में एक बार देख लेते हैं। सिल्वर 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 सिल्वर, हाँ सिल्वर क्या बोल रहा है। सिल्वर में थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। सिल्वर ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, सिल्वर ने भी किया। सिल्वर भी अगर इसके नीचे जाएगा तो इसको स्टॉप लॉस लगा के हम टारगेट 1 इसको करेंगे। अगर 1:1 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तभी करेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और अगर मार्केट इसके ऊपर कुछ क्लोजिंग दे दिया डेली, तो कल इसके ऊपर जाएंगे, इसको स्टॉप लॉस लगा के हम इसको टारगेट करेंगे अपना ऊपर का साइड का। लेकिन नहीं, ठीक है, बस यही है इन्वेस्टर्स के लिए। दिस इज अ गुड जोन टू इन्वेस्ट, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट मतलब मिनिमम 5 इयर्स, मैक्सिमम बहुत मतलब जितना दिन हो सके, मीडियम के लिए होगा 10 इयर्स, ठीक है। तो आपको अच्छा रिटर्न मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये रहा आज का एनालिसिस। हम कल फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीक कैसे होगा, नेक्स्ट वीक हमारा प्लानिंग कैसे होगा, ये सब चीज को लेके हम कल जरूर आएंगे। और याद रखना कि मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियोस छोड़ रहा हूँ। मैं कुछ ही घंटे पहले एक वीडियो छोड़ा है, वो जरूर देख लेना। और आपका क्या उस वीडियो में क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियोस को कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएगा। मार्केट कैसे मूव कर सकता है, मार्केट में कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, सब इस वीडियो में मार्केट एनालिसिस सेशन में। अगले दिन क्या होगा मैं पिछला दिन ही प्रेडिक्ट करता हूं, तो आप भी उस प्रेडिक्शन को देखना चाहते हैं तो जरूर फेसबुक में फॉलो, यूट्यूब में सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। स्टॉक्स का वीडियो और स्टॉक्स है और स्टॉक्स हो चुका है, वो भी बहुत जल्द आने वाला है, जो कि सैटरडे संडे में भी आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए चलता हूं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।